जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 46वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, इसलिए इस ग्रंथ को जनमानस का ग्रंथ भी कहा जाता है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और रामायण रूपी ग्रंथ इस संसार जगत को प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापू दो, हंसे हो हम ही सोले हो फल बहोरी, हंसे हो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी की उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीक रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष ने आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदी चले कमिलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। दे हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले धनुषारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर वचन सुर साई, मुनि कहें चले विकल की नाई, सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस नेरा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हें ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्र ही बोराय हो, सुरन है प्रेरी विषपान कराय हो। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर ही आपू रमा मणि चारो, स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहारु, मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। असुरों का मदरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ने सिर पर कोई, भावई मन ही करहो तुम्हें सोई, भले ही मंद मंदे ही भले करहो, विषमय हरस नहीं है कछु धर हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छता स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परी चेहु सब काहू, अति ऐसंक मन सदा उछाहु, करम शुभा शुभ तुम्हि निबाधा, अब लगी तुम्हि निकाहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो,
और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब वायन दीना, पाप हो गए भले आपन कीना। बचे हो मोही जब निधरी देहा, सोई तनु धरे हो श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्ती आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही सा शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। दे दिया श्राप। नारद जी यही तो चाहते थे प्रभु। कपि आकृति तुम्हें कीनी हमारी, करी हई किस सहाय तुम्हारी। मन अपिकार कीन तुम्हें भारी, नारी विरह तुम्हें होवे दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। वाह, क्या श्राप दिया है। श्राप शीस धरी हरि सिहि प्रभु बहु विनती कीन्ही, निज माया के प्रबलता करे सी कृपा निधि लीनी। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। श्राप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। वाह, श्राप लिया और माया खींच ली, वापस बुला ली। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तहे रमान राजकुमारी। तब मुनि अति से भीत हरि चरना, गहे पाही प्रनत आरती हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां ने लक्ष्मी ही रह गई, ने राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। अब आए लाइन पे। मिर्सा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे ही किमि मेरे। हे कृपालु, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। वाह मुनि जी, आपने भी पाप किया था क्या ये? चलो देखते हैं। जप हो जाई शंकर सतनामा, होई हे हृदय तुरत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीति तजहु जनी भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जय श्री शंकर। शिव शंकर जी का नाम भजिए और अपने पापों से मुक्ति पाइए। जय ही पर कृपा ने करहि पुरारी, सो ने पाव मुनि भगति हमारी। अस उर्धरी मही बिचिरहु जाई, अब ने तुम्हारी माया नियराई। हे मुनि, पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। वाह, कर दिया कल्याण। पहले माया को वशीभूत किया, अब माया निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि ही प्रबोधि बहु प्रभु, तब भय अंतर्धान। सत्य लोगे नारद चले, करत राम गुण गान। मंगल वने मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक को चले गए। वाह, मुनि का कल्याण कर दिया प्रभु जी ने तो। जय श्री राम।
जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, सभी देव देवताओं सभी गुरुजनों की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय सिया रामचंद्र की जय। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपना कल्याण चाहते हैं तो श्री रामचरितमानस का निरंतर पाठ करें और अपने जीवन में एक नया बदलाव महसूस करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम।